नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर। आज हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। अभी तक हम 4 चैप्टर देख चुके हैं। सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास देखा, जिसको हमने 2 पार्टों में विभाजित किया था। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास देखा कल, और आज हम आपके सामने हाजिर हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बताते चलें कि ये जो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान हम देख रहे हैं, ये कुल मिलाकर हमने 35 चैप्टरों में विभाजित किया है, जो कि लगभग 45 दिन के आसपास हमारी क्लास चलने वाली हैं। हम डेली एक लेक्चर शाम को 7 बजे आपके सामने पेश करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उसे जितनी आसान से आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, हम उसे करते हैं, और हमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आगे के लेक्चर भी पसंद आएंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब भी करें। देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर 4 मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शंस हैं 1756 AD, 1758 AD, 1761 AD और 1764 AD। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1761 AD। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द ईयर 1761। द बैटल टुक प्लेस ऑन 14 जनवरी 1761 बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड अफगान्स, led by अहमद शाह दुर्रानी with the help of रोहिल्ला अफगान्स ऑफ दोआब एंड शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को दोआब के रोहिल्ला अफगानों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता से अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य और अफगानों के बीच हुई थी। मुगलों को हराने के बाद मराठों के विस्तार का दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाद ने सामना किया। मीन्स द एक्सपेंशन ऑफ मराठास आफ्टर डिफीटिंग द मुगल्स वॉज कन्फ्रंटेड बाय अहमद शाह अब्दल ऑफ द दुर्रानी एम्पायर। तो कुल मिलाकर हमें ये जानने को मिला कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत का तृतीय लड़ाई कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1761 में हुई थी। किस डेट को हुई थी? 14 जनवरी 1761 को हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? तो मराठा एम्पायर और अफगान्स के बीच में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर मराठास वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द रोहिलखंड? यानी कि किस वर्ष अंग्रेजों ने रोहिलखंड में मराठों को हराया था? ऑप्शंस हैं 1773 AD, 1752 AD, 1689 AD, 1757 AD। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1773 AD। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य मौजूद थे। अब ये राज्य कौन कौन से थे? ये राज्य थे मेरठ और बरेली का उत्तरी क्षेत्र, पहला। दूसरा रोहिलखंड, तीसरा मध्य दोआब, चौथा फैजाबाद और लखनऊ, पांचवा बुंदेलखंड। 1773 में अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड में मराठों को हराया, और 1774 में अंग्रेज़ों ने शाहजहांपुर में रोहिल सरदार रहमत खान को हराया और रोहिलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया। ठीक है, तो इन 1773 ब्रिटिश डिफीटेड मराठास इन रोहिलखंड, एंड इन 1774 ब्रिटिश डिफीटेड रोहिल सरदार अहमद शाह इन शाहजहांपुर, एंड रोहिलखंड वॉज हैंडेड ओवर टू द नवाब ऑफ अवध। तो जो ये बात की जा रही है कि अंग्रेज़ों ने मराठाओं को रोहिलखंड में किस वर्ष हराया था, तो इसका सही उत्तर है 1773 AD। अगला प्रश्न देखते हैं।
द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ रोहिलखंड वॉज रूल्ड बाय, यानी कि रोहिलखंड के स्वतंत्र राज्य पर शासन किसके द्वारा किया गया था? सरदार नजीब खान, रहमत खान, अजीमुल्ला, बहादुर शाह। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रहमत खान। 1757 ईस्वी में औरंगजेब की पराजय के बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और रोहिलखंड क्षेत्र पर रहमत खान का शासन था। मीन्स in 1757 AD, 5 independent states were established in the present Uttar Pradesh after the defeat of whom? After the defeat of Aurangzeb. और रोहिलखंड रीजन was ruled by रहमत खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रहमत खान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following plays was the witness of the first war of independence of 1857? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का गवाह था? ऑप्शन है मेरठ, झांसी, कानपुर या गोरखपुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरठ। 1857 का विद्रोह जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी, यानी कि मेरठ कैंट से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। उस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। इस विद्रोह के पीछे का कारण कारतूसों में सूअर और जानवरों की चर्बी का प्रयोग था। परिणाम स्वरूप मंगल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सिपाहियों ने मेरठ में विद्रोह शुरू कर दिया। वह बंगाल रेजिमेंट के क्रांतिकारी थे। मीन्स द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was started on 10th May 1857 from Meerut, Kent, Meerut Chhavni. At that time, the British governor was Lord Canning. The reason behind this revolt was usage of pig and animal fat in cartridges. Or as a result, Indian sepoys started revolt in Meerut, headed by Mangal Pandey. He was a revolutionary from Bengal regiment. अब देखिए, ये क्वेश्चन भले ही कहने को एक है, पर आपको यहाँ से 5-6 अलग अलग फैक्ट पता चल रहे हैं। पहला फैक्ट क्या कि 1857 की क्रांति जिसको कहा गया है, उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, नंबर 1। नंबर 2, एग्जैक्ट डेट क्या थी? 10 मई 1857। नंबर 3, उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नंबर 4, इसके पीछे का कारण क्या था? सूअरों और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल कार्ट्रिज में किया जा रहा था, ठीक है, कारतूसों में किया जा रहा था, ये उसका कारण था। नेक्स्ट, जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ मेरठ से, उसको हेड किसने किया? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? वो बंगाल रेजिमेंट के थे। तो प्रश्न एक है, पर आपको यहाँ से 5 से 6 अलग अलग फैक्ट पता चल रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि हम हर क्वेश्चन के तहत आपको एक से अधिक जानकारी दे पाएँ। अगला प्रश्न, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द फ्रीडम मूवमेंट 1857 वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ? निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की शुरुआत मेरठ से हुई थी? अभी देखा हमने पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 मई 1857। द रेवोल्यूशन बिगेन ऑन 10 मई 1857 इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज ऑफ द कंपनीज आर्मी इन द गैरिसन टाउन ऑफ मेरठ, 64 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ दिल्ली। विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, द लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर वॉज? 1857 के विद्रोह में कानपुर से भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन हैं नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, लियाकत अली। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाना साहिब। अब बात करते हैं नाना साहिब की। नाना साहिब participated in the revolt of 1857 from Kanpur. He was the adopted son of पेशवा बाजीराव सेकेंड, यानी कि वो पेशवा बाजीराव सेकेंड के दत्तक पुत्र थे। देन ही वॉज डिक्लेयर्ड एज पेशवा ऑफ कानपुर ऑन 3 जून 1857। 3 जून 1857 को उन्हें कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। ही जॉइंड द रिवोल्ट एज ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पेंशन बाय द ब्रिटिश। वह विद्रोह में शामिल हो गए क्योंकि उन्हें अंग्रेजों द्वारा उनकी पेंशन से वंचित कर दिया गया था। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा एंड कैप्चर्ड कानपुर। उन्होंने स्वयं को पेशवा घोषित किया और कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो कानपुर से
जिस लीडर की हम बात कर रहे हैं जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, वो कौन थे? वो थे नाना साहिब, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फ्रॉम फॉर फ्रीडम इन लखनऊ? लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन हैं जीनत महल, नाना साहिब, हजरत महल, तात्या टोपे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हजरत महल। ऑप्शन सी, हजरत महल। हजरत महल वॉज द लीडर ऑफ 1857 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन लखनऊ। वो कौन थी? शी वॉज द वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। शी रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर 11-year-old सन बिरजिस कादर एंड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ। मतलब वह अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और उन्होंने अपने 11 वर्षीय बेटे बिरजिस कदर की ओर से शासन किया और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हजरत महल। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट फ्रीडम रिवोल्यूशन ऑफ 1857 AD? ऑप्शंस हैं कस्तूरबा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। पूछा क्या गया है? फर्स्ट फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम रिवोल्यूशन ऑफ 1857। पहले की बात की जा रही है तो वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ऑल्सो कॉल्ड एज बेगम ऑफ अवध, वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। बेगम हजरत महल, जिन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता है, वह नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। शी टुक ओवर द रीज एट लखनऊ वेयर द रेवोल्यूशन ब्रोक आउट ऑन June 4, 1857। उन्होंने लखनऊ में शासन संभाला जहां 4 जून 1857 को विद्रोह भड़क उठा। शी एक्टिवली टुक पार्ट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से अंडर विच डलहौजी वांटेड हर टू सरेंडर लखनऊ। उन्होंने 1857 के विद्रोह में डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से यानी हड़प सिद्धांत के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके तहत डलहौजी चाहते थे कि वे लखनऊ को सौंप दें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पहली महिला फ्रीडम फाइटर जिन्होंने 1857 के 1857 के संग्राम में भाग लिया वो कौन थी? बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 वर फ्रॉम विच स्टेट या विच रीजन? 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या कहाँ से थी? ऑप्शंस हैं बंगाल, अवध, बिहार, राजस्थान। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवध। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या अवध से आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र को जीतने में 18 महीने लगे। अवध में 1857 के विरोध का नेतृत्व राजा जयलाल सिंह ने किया था। बेरोजगारी के कारण अवध में 75% से अधिक लोगों ने इस विद्रोह में भाग लिया था। मतलब देयर वॉज सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से लोग खाली थे। तो जब लोग खाली थे और उनका आह्वान किया गया कि आइए रिवॉल्ट में हिस्सा लीजिए, संग्राम में हिस्सा लीजिए, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो बात हम क्या कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या 1857 के संग्राम में कहाँ से थी? तो वो थी अवध से। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको 2 से 3 फैक्ट पता चल रहे हैं। क्या? पहली बात तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 18 महीने लगे इस रीजन पर कब्जा करने के लिए। दूसरा, जो 1857 का रिवॉल्ट था अवध में, उसको लीड किसने किया था? राजा जयलाल सिंह ने। तीसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लगभग 75% लोगों ने, जो अवध में रहने वाले थे, उन्होंने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलेशन इन बरेली, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? 1857 के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब, खान बहादुर खान, कदम सिंह, देवी सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान रोहिल्ला, जिनका के जीवन काल था 1823 से लेकर 1860 था, हाफिज़ रहमत खान के पोते थे, जो उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के नवाब थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, खान बहादुर खान वॉज द ग्रैंडसन ऑफ हाफिज़ रहमत खान who was the Nawab of Rohilkhand in Uttar Pradesh. He formed his own government in Bareilly in the 1857 Indian revolt against the company rule. अगला क्वेश्चन देखते हैं, in which year almost the entire area of present Uttar Pradesh was separated from Bengal presidency and placed under the Agra presidency?
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं 1832, 1833, 1834, 1835। सही उत्तर है 1833। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। अंततः 1833 ईस्वी में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में एक अलग पहचान मिली। तो बंगाल से इसको सेपरेट करके आगरा प्रेसिडेंसी में आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में एक अलग पहचान दी गई। कब दी गई? 1833 एडी में। अगला क्वेश्चन, द लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम प्रयागराज वॉज। 1857 के विद्रोह में प्रयागराज से भाग लेने वाले नेता कौन थे? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। 1857 के विरोध को भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है और इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर ने इस विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना है। उसके साथ ही मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और कर्नल ओंसेल ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह को दबाया था। ठीक है, 2 से 3 फैक्ट आपको पता चले। क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज फेमसली कंसिडर्ड एज इंडियन म्यूटिनी और सिपाही म्यूटिनी, एंड हिस्टोरियन विनायक दामोदर सावरकर कंसिडर्ड दिस रिवॉल्ट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम इस रिवॉल्ट को किसने दिया? इतिहासकार विनायक दामोदर सावरकर ने। दूसरी चीज़, इलाहाबाद के लीडर कौन थे? मौलवी लियाकत अली। तीसरा, कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट को दबाया था, इस विद्रोह को दबाया था? वो थे कर्नल ओंसेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? हगरोज, गफ, नील, हेवलॉक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हगरोज। रानी लक्ष्मीबाई ने आत्मसमर्पण नहीं किया और 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी के पास कालपी में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 17 जून 1558 को ह्यू रोज द्वारा झांसी पर कब्जा कर लिया गया। रानी डिड नॉट सरेंडर एंड डाइड फाइटिंग एट कालपी नियर झांसी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। झांसी वर कैप्चर्ड बाय ह्यू रोज ऑन 17 जून 1858 एडी। तो आपसे पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन लास्ट बैटल अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो लड़ा था ह्यू रोज के विरुद्ध, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द रियल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंगा। 1857 में के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ऑल्सो स्पेल्ड एज ततिया टोपे और तांतिया टोपी वॉज अ लीडर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857-1858। ठीक है, तात्या टोपे, जिसे तात्या टोपे या तांतिया टोपी भी कहा जाता है, 1857-58 के भारतीय विद्रोह के नेता थे। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, तात्या टोपे। अगला प्रश्न, द देवबंद मूवमेंट इन यूपी यूनाइटेड प्रोविंस वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस हैं 1857, 1867, 1890, 1921। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1867। 1857 के विद्रोह के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जो राष्ट्रवाद की ओर ले गईं। 1861 में शिवदयाल साहब ने राधास्वामी आंदोलन प्रारंभ किया। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा और 1872 में हरिश्चंद्र पत्रिका प्रकाशित की। दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन भी 1867 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद द्वारा शुरू किया गया। मीन्स आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 देयर वर फ्यू इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस विच लेड टुवर्ड्स द नेशनलिज्म। अब वो क्या क्या चीज़ें थी? 1861 में शिवदयाल साहब ने स्टार्ट किया राधास्वामी मूवमेंट। 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पब्लिश की कवि वचन सुधा और 1872 में उन्होंने पब्लिश की हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके साथ दारुल उलूम या फिर देवबंद मूवमेंट स्टार्ट किया गया मोहम्मद कासिम
मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद के द्वारा 1867 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1867। हु स्टार्टेड राधास्वामी मूवमेंट इन 1861? 1861 का राधास्वामी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद, तुलसीराम, राशिद अहमद गंगोई। सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीराम। राधास्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के पास तुलसीराम, जिन्हें शिव दयाल सिंह के नाम से जाना जाता था, उन्होंने की थी। राधास्वामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय तुलसीराम, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शिव दयाल सिंह इन 1861 नियर आगरा। अब यहाँ से भी आपको दो फैक्ट पता चले। एक कि राधास्वामी मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ 1861 में। किसने स्टार्ट किया? तुलसीराम या फिर शिवदयाल सिंह ने। और कहाँ स्टार्ट किया? आगरा में स्टार्ट किया। तो इस प्रश्न के साथ हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आपको जानने को मिली होंगी। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चरम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली हमारा जो वीडियो 7 बजे आता है उसको देखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।